Today we are going to learn about color correction in Adobe Premiere Pro CC. So let's check out what we can do with that. In my before sessions also we have edited about the whole thing about Premiere Pro. Now we are coming to a part called color correction. Okay? So color correction CC, we are saying the special department we have in वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री बेसिकली. सो जहाँ पे हम कलर करेक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, सीसी आर्टिस्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन पे काम करता है. तो लेट्स सी, हम भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं. लेट्स चेक आउट व्हाट वी आर गोइंग टू. डेफिनेटली वी नीड टू चेक कि अभी तक हमने ओवरऑल प्रीमियर प्रो देख लिया है बट वी डोंट नो अबाउट द कलर करेक्शन कहाँ पे होता है, राइट. सो आई जस्ट गिव यू वन सिंपल थिंग, ठीक है. दैट इज ओवर हियर वी हैव the new feature that is come from CC17 feature, that is you need to go to window and you have an option called lumetric color. You guys can see the lumetric color option, right? So basically we need to go that, आपको वो ऑन करना पड़ेगा. जस्ट क्लिक ऑन दैट. जैसे व्हेनेवर यू क्लिकिंग ऑन, जैसे वो आप ऑन करते हो यू guys can see कि यहाँ पे मेरे पास एक lumetric कलर का जो एक पैनल है वो ओपन हो चुका है, राइट. ठीक है. एंड ऑल द थिंग्स वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन जो CC17 से आया, बिकॉज द रीजन इज पहले हमें हर एक चीज़ के लिए अगर मुझे कोई भी एक थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे अलग अलग इफेक्ट उठा के डालने पड़ते थे. बट द न्यू इफेक्ट दैट इज lumetric कलर व्हेन वी केम, तो इसके अंदर आपको इट इज लाइक अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग. इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है. So it is very good thing. So we are going to study about all the things, ठीक है. And one more method to on this option, that is just close this panel. That is over here we have, that is in upper, basically it's one color part you have. Just click on that color part. Okay, you just say yes. Okay, reset करना मैंने बताया था ये भी. तो यू गाइस कैन, ये इस तरीके से भी ऑन हो सकता है. तो इट्स ऑन यू चॉइस कि आप इसको कैसे ऑन करना चाहते हो, कि लाइक आपको विंडोज में जाके ऑन करना है या फिर आप डायरेक्टली ऊपर जो हमारा वर्क स्पेस सेटिंग है, वर्क स्पेस मोड है, कलर मोड में आप आके भी उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. बट ऑब्वियसली फुटेज लगेगा हमें, तो वी हैव सम रॉ फुटेजेस. आई हैव सम रॉ फुटेजेस. टेक इट डाउन, से एंटर. ओके, and I'll just drag to my timeline panel. So I have some footages over here. Okay, just press enter for my preview render. Okay, so see there. Okay, so I have got that. I have some normal छोटा सा footage, sum of second, ठीक है. और now we need to check out कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है. अब to start with that, before starting with this, जैसे मैंने यहाँ पे footage import किया, you guys can see कि lumetric option में नीचे कुछ options on हो गए, right? So lumetric color is contained with the 6 major options called basic correction, the creative, the curves, the color wheels and match, SSL secondary and vignette. ठीक है. अब ये जो हमारे 6 ऑप्शंस है, इसके बेस के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा कलर करेक्शन टॉपिक जो है बनता है. बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 80% थिंग ये कवर कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. बट लेट्स सी, अब ये 6 टॉपिक्स है तो ऑब्वियसली मैं एक ही साथ में तो 6 चीज़ आपको नहीं बता सकता, बिकॉज वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा और सेकेंड थिंग आप बोर नहीं होने चाहिए. तो हम वन बाय वन डिवाइड कर लेते हैं. तो 6 पार्ट से, तो कलर करेक्शन को मैं ल्यूमेट्रिक कलर को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए 6 और 5 आई कैन से, ठीक है, 5 और 6 वीडियोस में हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक करेक्शन फर्स्ट, ठीक है. तो व्हाट इज बेसिक करेक्शन? जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दैट. तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं, राइट. एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस ऑप्शंस एंड हाउ डज इट वर्क, क्या इनका क्या इफेक्ट है, कैसे काम करता है, हम सब वो देखेंगे, ठीक है. सो सबसे पहला बेसिक करेक्शन में यहाँ पे आता है कॉल्ड इनपुट लट, ठीक है. लट इज़ वेरी गुड टॉपिक, तो मैं उसको अभी बिल्कुल स्टार्ट करने के मूड में नहीं होगा इस, ठीक है, बिकॉज वो बहुत अच्छा टॉपिक है. मैं लट के ऊपर अलग से एक सेशन लूँगा आप लोग का कि व्हाट इज लट, इसको लट आप एक्सटर्नल लट कैसे होते हैं, हमारे प्रोग्राम फाइल में लट किधर मिलते हैं, हम इसको बाहर से डाउनलोड करके सेव कैसे कर सकते हैं, लट कहाँ यूज़ आते हैं, कैसे यूज़ आते हैं, एवरीथिंग. इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन विल बी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू ऑन लट. तो फिलहाल के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ एंड we are going to start with the option called over here, ठीक है. In basic correction you are getting 3 options, that is your input LUT, white balance and tone, ठीक है. तो we are starting from the white balance and tone. as I said कि मैं LUT को pause कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैंने दोनों को ऑन कर दिया और in that we are getting some more option. White balance you are getting WB selector, it's white balance selector, ठीक है. And the second option called temperature, third is tint, then tone में आपको मिल जाता है exposure, contrast, highlights, shadows, whites and black, ठीक है. hope you guys are writing also, ठीक है, because trust me
हम कितने भी डिजिटल हो जाए, बट जो बुक और पेन का कमाल है ना, बुक और पेन ही करता है और कोई नहीं करता है. तो दैट्स माय फंडा. यू गाइस टेक योर ओन डिसीजंस. ठीक है. सो लेट्स सी what we can do with this. ठीक है. अब सबसे पहले we need to understand before starting with anything, I just want to explain कि what is tint and what is temperature. ठीक है. टिंट अगर किसी ने फोटोशॉप किया हुआ या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर जिसमें सीसी का काम होता है, तो माइट बी दे गाइस आर अवेयर ऑफ दिस ऑल ऑप्शंस. ठीक है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज ऑलवेज डिवाइडेड इन टू पार्ट. ठीक है. दैट इज वन कूल कलर्स एंड सेकेंड वन इज योर वार्म कलर्स. ओके. कूल कलर्स मीन्स लाइक इवनिंग मोड जो होता है ना, मतलब फ्रॉम जो 6 o'clock से स्टार्ट होता है, इवनिंग ब्लू काम टेम्परेचर वाला, तो वो हम होता है टेम्परेचर मोड. बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो डे वाइज सेलेक्टेड होता है, जहाँ पे आपका एक होता है वार्म कलर जो हम पूरा दिन भर देखते हैं, लाइक जो दोपहर में कड़ी धूप होती है उसको हम बोलते हैं वार्म कलर्स, एग्रेसिव कलर्स. ठीक है. और जहाँ सनसेट तक वो वार्म कलर मिलता है. ठीक है. जब सनसेट के बाद जो हमको कलर मिलता है, दैट इज जो काम डाउन ब्लू, थोड़ा सा नीचे 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 एकदम कूल कलर्स मिलने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज द थिंग. ठीक है. तो बेसिकली टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू टू कलर्स. फर्स्ट वन इज योर कूल कलर्स, सेकेंड वन इज योर वार्म कलर्स. Okay, so what does it do? ठीक है. Here also you guys can see कि we have two colors. एक टेम्परेचर में दो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज योर ब्लू वाला एक अलग सेक्टर है और एक एग्रेसिव वाला ऑरेंज टाइप का सेक्टर अलग दिया हुआ है. तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कन्वर्ट योर होल फुटेज इनटू दैट ओनली. ठीक है. तो जस्ट मैं देख सकता हूँ कि आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा इवनिंग मोड यहाँ पे टेम्परेचर टाइप वो जा रहा है. जैसे मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो थोड़ा सा येलोइश मोड आने लग रहा है मुझे, एग्रेसिव कलर वाला जो फील है वो आने लग रहा है. राइट. तो दैट इज अ थिंग यू कैन गो विद द टेम्परेचर कि आपको थोड़ा सा वार्म फील वाला चाहिए है या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव फील वाला चाहिए. ठीक है. अब यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि यार क्या दो ही कलर थोड़ी ना होते, क्या पका रहे हो आप. ठीक है. यस, यू गाइस आर राइट कि यहाँ पे सिर्फ दो कलर नहीं होते, बट द थिंग इज दैट टेम्परेचर जो कंट्रोल होता है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, टेम्परेचर जो हमारा कंट्रोल होता है वो दो कलर से ही होता है, दैट इज जो कूल एंड वार्म. एंड जो कूल एंड वार्म के जो हेड कलर्स अगर मैं बोलूँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो पेरेंट होते हैं वो ये दोनों होते हैं. गेटिंग. फिर इसके नीचे विद द अदर ऑप्शंस लाइक एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, शैडो, हाईलाइट एक्सेट्रा व्हाटएवर वी आर यूजिंग. ठीक है. कर्व्स वगैरह जो भी है, उस फॉर्म कलर्स में मैं और क्या ऐड करके इसको अपना आउटपुट दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे एग्रेसिव कलर दिया हुआ है, लाइक टेम्परेचर मैंने वार्म कलर्स की तरफ दिया. ठीक है. अब वार्म कलर्स लाइक थोड़ा सा येलोइश हो जा रहा है. ठीक है. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्राइट रहे, तो आई जस्ट इंक्रीज द एक्सपोजर वाला पार्ट थोड़ा सा. सी, सिंपल. ठीक है. इफ यू डोंट लाइक दैट वी कैन इंक्रीज द हाईलाइट वाला पार्ट ऑल्सो. सी, तो थोड़ा सा कैसा वो वार्म कलर्स के साथ मुझे वो भी मिल जा रहा है. सी, तो एक अच्छा सा आउटपुट. लेट्स सी द डिफरेंस आल्सो. सोर्स पैनल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द सोर्स पैनल आल्सो. जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट. ठीक है. एंड आई जस्ट गो विद द फर्स्ट फ्रेम ओनली. सी, यू गाइस कैन सी द डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये आपका जो डे टाइम मोड था. ठीक है. और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है. आप देख सकते हो एकदम थोड़ा सा एग्रेसिव वाला फील आ रहा है. राइट. तो दैट इज द फंडा ऑफ योर टेम्परेचर. आप ठीक है इसी चीज को आप थोड़ा सा कूल करना चाहते हो. Oh sorry, that might be selected. I just need to select this and go with this. See, simple. So there is a difference of the temperature in warm and cool. ठीक है. अब थिंग इज दैट अगर आपको उसमें थोड़ा सा कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको नीचे के ऑप्शंस भी यूज करने पड़ेंगे. ठीक है. तो दैट इज अ थिंग. तो टेम्परेचर फॉर वार्म एंड कूल इज योर पेरेंट एंड जो भी उसमें हम एड ऑन करते हैं दैट इज योर चाइल्ड. तो दैट्स बिकम अ फैमिली ऑफ योर टेम्परेचर. ठीक है. तो दैट वाज अबाउट सिंपल टॉपिक ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. अब नेक्स्ट ऑप्शन यू आर गेटिंग ओवर हियर, दैट इज बिलो द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड टिंट. ठीक है. as I don't know, you guys might be a listen or remember, मैंने पहले भी समझाया ये चीज. ठीक है. Tint is the lighter version of any color. Yes, tint is the lighter version of any color. For example, if we are taking red. ठीक है. रेड अगर मेरे पास कोई कलर है, ठीक है, तो रेड का जो टिंट होगा वो होगा पिंक. हाउ डज पिंक? लाइट पिंक. बिकॉज टिंट हमें कब अपटेंड होता है जब किसी भी कलर में हम व्हाइट कलर मिक्स करके उसका जब लाइटर वर्जन निकालते हैं उस वर्जन को हम बोलते हैं टिंट. और किसी भी कलर में हम जब ब्लैक मिक्स करके उसका डार्कर वर्जन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेड्स. ठीक है. तो दैट इज अ डिफरेंट सिंपल थिंग अबाउट दैट. ठीक है. टिंट और शेड का. ठीक है.
आई जस्ट डू द अंडू वाला पार्ट, ठीक है। मैं इसको 0 वैल्यू 1 सेकेंड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो टिंड में भी 2 कलर्स का ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके टेम्परेचर को काफ़ी कुछ फुल डाउन और हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो दैट्स अप। अब टिंड में जैसे मैंने बताया कि टिंड में सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, ऐसा नहीं है। टिंट में भी अलग ऑप्शन है, टिंट का बहुत अच्छा पैकेज होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऊपर हम इतना पढ़ रहे हैं, पहले आप लोग समझ लो सारे ऑप्शन, फिर डेफिनेटली मैं कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करूंगा और आप लोग और डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन समझ लेते हैं कि ऑप्शन क्या है और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब लेट्स कम डाउन द ऑप्शन कॉल्ड टोन, ठीक है। द टोन, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, व्हाइट, सैंड, ब्लैक, एक्सेट्रा, ठीक है। अब व्हाट इज एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर अगर मैं डिफरेंट सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज एक्सपोजर, तो एक्सपोजर मीन्स दैट इज अ आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। अब एक्सपोजर और हाईलाइट में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज एक्सपोजर एंड व्हाट इज हाईलाइट, बिकॉज दोनों बड़ा तो सिर्फ उजाला आ रहा है ना तो इट इज नथिंग लाइक दैट कि उजाला आ रहा है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंस। अब जस्ट इमेजिन कि आप जब डे में बाहर कहीं घूमने निकले हो तो उधर सन कितना भी ज़्यादा गर्म हो, जो सूरज बोलते हैं ना, तापमान आज बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, सन ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है, गुस्सा है, राइट। तो जितना भी ज़्यादा गर्म हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम सामने वाले चीज़ों को या पर्सन को देख नहीं सकते, राइट। हम दोपहर के 3 बजे भरी गर्मी में भी घूमेंगे, देन ऑल्सो वी कैन सी द थिंग्स, राइट, बिकॉज द रीजन इज वो जो होता है वो आपका लाइट होता है, नेचुरल लाइट होता है, दैट इज द रीजन, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन उसी 3 बजे के टाइम में मैं किसी का फोटो क्लिक किया अपने मोबाइल से या कैमरे से, बट फ्लैश ऑन करके, अब वो आउटपुट कैसा आएगा, है ना, फेडेड आएगा ना। दैट्स अ पॉइंट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स आर्टिफिशियल लाइट, दैट इज अ थिंग। एक्सपोजर मीन्स योर आर्टिफिशियल लाइट। अब आर्टिफिशियल लाइट बट ऑब्वियसली एक लिमिट के बाद ज़्यादा आ जाएगी तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो सेम कम्स ओवर हियर ऑल्सो, यू गाइस कैन सी। ज़्यादा अगर मैं इसको फुल कर दूँ तो एक लेवल पे जाके काफ़ी गंदा हो जाता है, तो विजिबिलिटी चली जाती है, दैट इज थिंग। और मैं इसको ज़्यादा डार्क कर दूंगा तो वो भी एक थोड़ा सा डार्क मोड में आ जाता है। तो इट इज़ रिलेटेड टू लाइट कि हम जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, हाईलाइट या लाइट्स का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत कमी लग रहा है कि लाइट बढ़ाने से बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम करने से, तो हम लाइट को एक स्पेसिफिक वैल्यू पर रख के हाईलाइट एक्सपोजर के साथ खेल सकते हैं, तब जाके वो आउटपुट हमको मिल सकता है, ठीक है। अब द नेक्स्ट ऑप्शन ओवर हियर दैट इज योर कॉन्ट्रास्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स इट्स अ डार्कर, आई कैन से द डार्क साइड ऑफ एनी कलर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लीव्स देख रहे हो, आप कौन सी भी एक लीफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप पूरा का पूरा झाड़ मत देखो, ठीक है। कौन सी भी एक लीफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, ये आप कोई और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, ठीक है। यू कैन टेक इट एनी वन ऑफ योर लीव्स, ठीक है। अब जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट वैल्यू बढ़ाता हूँ, जस्ट देखो लीफ का जो शेड होगा ना डार्क होते जाएगा भाई, दिख रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो जो कलर है, कलर वैल्यू डार्क हो रही है, ठीक है। अब जस्ट अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, जस्ट से यू टू फोकस ऑन दिस येलो वाला लीव्स, ठीक है। अब येलो वाला लीव्स को देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो डार्कर पार्ट मिल रहा है ना। उसके जो शैडो एरिया से वो ज़्यादा दिखने लगे, बिकॉज तो शैडो बट ऑब्वियसली कलर शेड डार्कर होगा तो शैडो भी एक कलर ही है, एट एंड दिखा जाए तो उसका भी डार्कर पार्ट दिखाई देगा। तो दैट्स अ थिंग ऑफ योर कॉन्ट्रास्ट। और उसी चीज़ को मैं कम करते जाऊँगा तो उसी एकदम फेडेड वाला फील आ रहा है एकदम से, है ना। तो दैट्स अ थिंग, यू कैन गो विद द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो अगेन आई से द वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग यू आर गेटिंग ओवर कॉल्ड हाईलाइट्स, ठीक है। हाईलाइट्स एंड शैडो इट्स लाइक ब्रदर्स ऑफ कजिन ब्रदर्स आई कैन से, ठीक है। बिकॉज द रीजन इज जब भी कोई लाइट पड़ती है कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो वहाँ पे यू गाइस आर गेटिंग समथिंग। और वो क्या गेटिंग है, एक तो होता है ब्राइट पार्ट और एक होता है डार्क पार्ट, ठीक है। जहाँ पे जैसे हम चलते हैं हमारी परछाई आती है तो दैट इज अ शैडो, है ना। और परछाई क्यों आती है, बिकॉज लाइट हम पे पड़ रही है, दैट इज अ हाईलाइट। जहाँ पे लाइट डायरेक्ट कांटेक्ट होती है उस पार्ट को हम बोलते हैं हाईलाइट, हाईलाइटेड एरिया बोलते हैं ना, दैट्स अ हाईलाइट। और जो लाइट की मदद से वो ऑब्जेक्ट का जो नीचे हमें एक रिफ्लेक्शन दिखता है या जो भी आप बोलो एक शैडो दिखता है, वो शैडो जो डार्कर पार्ट होता है उसको हम शैडो बोलते हैं, राइट। तो आई कैन से इट्स अ ब्रदर डिपेंड अपॉन योर लाइट ओनली, ठीक है। अब जस्ट सी हाउ डज इट वर्क। अगर मैं लाइट वैल्यू बढ़ा दूँ ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है, राइट। एंड जहाँ पे मैं शैडो वैल्यू बढ़ा दूँ तो सी हर एक जगह कोई शैडो है, सी शैडो की वैल्यू जैसे मैंने इसको माइनस में लेके गया, यू गेटिंग द मोर डार्कर पार्ट्स।
एंड व्हेन आई एम इंक्रीजिंग तो उसका वैल्यू पार्ट कम होते जा रहा है, शैडो एरिया जो है कम होते जा रहा है। यहीं पे शैडो एरिया मुझे ज़्यादा चाहिए तो आई जस्ट गो टू माइनस पार्ट, तो आई एम गेटिंग द माइनस वैल्यू, गेटिंग। एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू हाईलाइट पार्ट्स, सी हाईलाइट्स में मैं जैसे कम किया तो लाइट्स कम हो गई, और जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो लाइट्स ज़्यादा हो रही है, राइट। तो ऐसा थिंग यू कैन सी द डिफरेंस ऑल्सो कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। सी अब ये जो थोड़ा सा आई कैन से 4 बजे वाला था वो 5 बज रहा है ना। तो इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन जस्ट टू इमेजिन थिंग्स, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग यू हैव ओवर कॉल्ड व्हाइट्स एंड ब्लैक। ना व्हाट इज व्हाइट्स एंड ब्लैक? अब हमने हाईलाइट और शैडो पढ़ लिया। अब व्हाइट्स एंड ब्लैक इज ऑल्सो आई कैन से द ब्रदर्स ऑफ हाईलाइट्स एंड शैडो ओनली, ठीक है। हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट डज इट वर्क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर दूंगा। देखो ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। व्हाइट्स बढ़ा रहा हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अब बोलोगे सर सेम ही पड़ रहा है ना, सेम नहीं पड़ रहा। अब जस्ट सी, मैं शैडो के साथ भी एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ, राइट। शैडो की वायलेंस माइनस करके भी दिखा दूँ, यहाँ पे ब्लैक को भी माइनस कर लो, ठीक है। अब जस्ट सी क्या हो रहा था, तो बोलोगे क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में। अब अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो यार, सॉरी मेरी स्क्रीन थोड़ी सी भाग गई, ओके। अब ध्यान से देखना, कहना क्या चाहता हूँ मैं। देखो अब पहले तो मैं शैडो और ब्लैक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एरिया आप देख सकते हो विजिबल है, ट्रीज है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, डार्कर बन जा रहा है ना, एकदम डार्कर शैडो हो जा रहा है। जब वहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, शैडो ही है, तो दैट्स अ थिंग, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं ब्लैक कर दूं, ब्लैक को खींच दूं, सी अब क्या हुआ, अब इसने ब्लैक वैल्यू जो थी उसके साथ खेला। जो हर एक कलर में व्हाइट और ब्लैक वैल्यू होती है, दैट इज योर टिंट एंड शेड आई कैन से, गेटिंग। तो दैट्स अ थिंग। अब ये शैडो बोलो तो टोटल ब्लैक पे काम करेगा, सी। बट जो ब्लैक होता है ब्लैक कलर पे काम करता है, सी, है ना। वैल्यू डार्कर हो रही है, अब मैं वहीं पे बढ़ा दूंगा तो बड़ा ब्लैक ये फेडेड हो जाएगा। सेम गोज विद द व्हाइट्स ऑल्सो। व्हाइट्स देखो कम करते ही क्या हो जा रहा है, लाइट वैल्यू कम हो जा रही है, व्हाइट्स ज्यादा करते ही ब्राइट वैल्यू आ जा रही है, राइट। अब व्हाट इज डिफरेंस? अब बोलोगे सर इसमें भी नहीं समझा, ये देखो अब इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो एरिया इज गेटिंग हाईलाइटेड, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा सा ये हो जा रहा है। बट जहीं पे मैं व्हाइट बढ़ा रहा हूँ ना, सी ज्यादा ग्लो मार रहा है ना। तो दैट्स अ फंडा कि आपका जो हाईलाइटेड पार्ट है या जिसमें व्हाइट एरिया है, वो व्हाइट कलर वैल्यू या ब्लैक कलर वैल्यू को आप कितना एडजस्ट करना चाहते हो, दैट्स अ थिंग ऑन दैट यू हैव, ठीक है। ओके, वंस यू हैव डन एवरीथिंग, नहीं पसंद आया जैसे रीसेट, और अगर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है छोटा सा जैसे ऑटो, वो खुद ही अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर लेता है उसके कॉन्ट्रास्ट सेटिंग के हिसाब से, ठीक है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड योर सैचुरेशन थिंग, ठीक है। अब सैचुरेशन वेरी गुड थिंग, ठीक है। सैचुरेशन एंड डीसैचुरेशन, दैट इज टू टर्म्स ऑलवेज वी हैव, दैट इज सैचुरेशन एंड डीसैचुरेशन, ठीक है। अग्रेसिव कलर जो सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, राइट, ठीक है। अब देखो दिख रहा है क्या हो रहा है, रेड वैल्यू थोड़ी सी आप बोलोगे कि बढ़ जा रही है, या बोलोगे इमेज थोड़ी सी रेडिश दिखने लग रही है ना। तो दैट इज अ थिंग कि जो आपका कलर वैल्यू होता है वो बढ़ने लगता है, गेटिंग। और एट द एंड RGB, दैट इज अ प्राइमरी कलर्स, हर एक जहाँ से सारे कलर्स निकले हुए, ठीक है, तो वो कलर आपको ज्यादा दिखने लगे, बिकॉज आपकी जो वैल्यू होती है, कलर वैल्यू होती है, वो बढ़ने लगती है। वेदर इज योर रेड टोन में बात करूँ या एग्रेसिव कलर्स की मैं बात करूँ, एग्रेसिव कलर की वैल्यू टोन बढ़ने लगती है, वो सारा सैचुरेशन वैल्यू को बढ़ाने से होता है। अब बट ऑब्वियसली अगर कलर वैल्यू बढ़ रही है तो ज़्यादा आपको एग्रेसिव दिखने लगा, राइट। बट अगर वहीं पे कलर वैल्यू कम होगी तो क्या दिखेगा, बट ऑब्वियसली कलर लेस दिखना चाहिए, राइट, ठीक है। सी एकदम फेडेड हो गया, यू गाइस कैन सी द डिफरेंस आल्सो। आप समझ में आ रहा है। अब यहीं पे एक छोटा सा अगर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि लाइक मुझे थोड़ा सा शैडो ये बढ़ाना है, सैचुरेशन ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना करते हैं अपन, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। और हाईलाइट वाला पार्ट थोड़ा सा ब्राइटर ब्लैक से, ठीक है। अब दैट्स अ डिफरेंस, आप देख सकते हो ये आपका ओरिजिनल फुटेज था और ये आपका सिनेमैटिक लुक जो भी आपको देना सब ठीक लगता है और यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑन अस कि मैं इस चीज को कैसे यूज कर रहा हूँ। एक छोटा सा सिनेमैटिक लुक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। दैट्स अ वेरी इजी थिंग, यू कैन जस्ट क्रिएट विद दैट वेरी इजीली, एंड दैट वाज अबाउट योर ऑप्शन कॉल्ड बेसिक करेक्शन इन
लुमेट्रिक कलर्स, ठीक है। डेफिनेटली विल स्टार्ट विद द क्रिएटिव इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।